Okay, so let's check Abhishek's take on Manisha. Okay, Abhishek's thoughts on Manisha Rani, Abhishek's opinion on Manisha Rani. अभिषेक की क्या राय है मनीषा रानी को लेके, है ना गाइस? तो ये भी देख लेते हैं। तो रीडिंग बिल्कुल फटाफट शुरू करते हैं। अभिषेक क्या सोचते हैं मनीषा रानी को लेके, क्या सोचते हैं मनीषा रानी को लेके, अभिषेक क्या सोचते हैं? द हायरोफेंट, लवर्स, कितने गार्ड जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग वाले आ रहे हैं। सारे के सारे मेजर आर्काना के कार्ड आ रहे हैं। द चैरियट, oh my god, I just cannot believe this. जजमेंट, ये भी मेजर आर्काना का ही कार्ड है। अभिषेक भैया कहाँ हो भाई तुम? नाइट ऑफ कप्स, अभिषेक क्या है भाई, कभी सोचा ना था? द वर्ल्ड अगेन, अ मेजर आर्काना कार्ड। बहुत ही लाइफ के मेजर डिसीशंस ज़रूर लेंगे ये, और इन्होंने बहुत ही सीरियसली इनको लेकर इनकी राय बनाई है अपनी, इन्होंने अपनी जो राय बनाई है बहुत सीरियसली बनाई है। एक 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मनीषा को लेके क्या सोचती हैं, मनीषा के बारे में इनकी राय क्या है, मनीषा के बारे में इनका क्या ओपिनियन है, व्हाट इज़ हिज टेक ऑन मनीषा। मनीषा को जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई ये कौन है, क्या है ना? ये था सवाल और उसका आंसर जो है ये आया है। तो मनीषा को लेके अगर इनके दिल में और दिमाग में कोई बात आती है तो ये यही सोचते कि ये एक बहुत ट्रेडिशनल लड़की है। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल का मतलब ऐसा नहीं कि भाई साड़ी पहन के ही बैठी हुई है ना, और सिर्फ पूजा पाठ और मंदिरों में ही जाते हैं, ये नहीं है। ट्रेडिशनल है लेकिन अपने पसंद के, जो भी इनके पसंद की चीज़ें हैं उनको किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो कितनी भी बड़ी चैलेंजिंग क्यों ना हो वो चीज़, वो बात, वो उसको अचीव करने की कोशिश करती है, उसको पाने की कोशिश करती है। ये यहाँ पर ये 3 कार्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए, है ना? तो इनको जो और इसमें ये भी, ये दोनों चीज़ों को ये देखिए, दोनों कार्ड्स एक्चुअली कंपैरिजन के होते हैं, राइट? तो अगर इनको और मनीषा को लेकर हम अगर कोई बात करें तो ये दोनों ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पर्सन हैं। ओके, डिफरेंट टाइप के पर्सन होने के बावजूद भी इन लोगों का एक बॉन्ड बना ना, बॉन्ड, यस। और ये जो जजमेंट का कार्ड आया है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा सोचते हैं कि ये एक ऐसी लड़की है जो बहुत जल्दी लोगों की गलतियों को माफ़ भी कर देती हैं और एक्सेप्ट कर लेती हैं उनको, वो चाहे जैसे भी हो। ये एक उनका नेचर है। लविंग केयरिंग तो है जो दिख रहा है यहाँ पे। किसी की भी तरफ सबसे पहले अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा कोई तो उसका नाम है मनीषा रानी, तो वो इस किस्म की है। हेल्पिंग है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इनके पास कभी कोई हेल्प के लिए जाएगा तो ये मना तो किसी को नहीं करेगी। इनफैक्ट कोई दुश्मन भी चला जाएगा तो उसको भी वो हाँ ही बोलेगी कि ओके कोई बात नहीं यार, तेरे से कुछ हो गया था, अब छोड़ दो, अब कोई बात नहीं, चलो अब तो आगे ठीक रहोगे ना। ऐसे टाइप का इनका नेचर है, इन्हें ऐसा ही लगता है। इनके साथ इनकी बहुत बार एंडिंग, फिर से बिगिनिंग, एंडिंग, फिर से बिगिनिंग, ऐसा सब होता रहा। तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि इनके साथ भी इतना ज़्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस रहने के बाद भी कुछ ना कुछ एक ऐसी बात, ऐसा कनेक्शन होता रहा जिससे इतना कंपैरिजन शायद लोगों ने भी किया, खुद भी ये करते हैं या फैमिली वाले भी करते हैं या कोई भी करता है, तो कहीं ना कहीं
बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है कि चीज़ें इनके फेवर में चले जाती, किसके, मनीषा के, कि कुछ भी हो है अच्छी लड़की, कुछ भी हो, कितना भी दोनों के बीच में हर चाहे इनके लुक्स को लेकर हो, या किसी और चीज़ को भी लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, या अपब्रिंगिंग को लेकर हो, या फिर कम्युनिटी को लेकर हो, या फिर सोसाइटी को लेकर हो, या फिर लैंग्वेजेस को लेकर हो, कुछ भी हो, उसके बाद भी एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन बना है, यानी ये नॉट ओनली विद दिस गाय बट विद एवरीवन एल्स ऑल्सो, दूसरों के साथ भी बहुत सारा कुछ मैच खाता हुआ नहीं भी दिखेगा तो भी ये हर जगह जैसे कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेती है। और पहले लोग जैसे इनको हिचकिचाते हैं अपने, शायद उतना ज़्यादा उनकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होते, लेकिन इसमें एक ऐसा अट्रैक्शन है कि ये सबका इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये कुछ अलग और सामने वाले कुछ अलग है, उसके बाद भी ये कुछ ऐसा क्रिएट करती है मैजिक कि लोग खिंच के इसके तरफ आ ही जाते हैं। यानी यू कैन बोलते ना, हेट हर, लव हर, बट यू कांट इग्नोर हर वाली बात, ऐसे ही कुछ एक डायलॉग्स है, वैसा कुछ इनके साथ होता है, इन्हें ऐसा लगता है ना। तो ये इनको देखकर काफ़ी फैसिनेट भी होते हैं। और इनको भी लगता है कि इनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है, शायद ये पसंद करती होगी ट्रैवलिंग, ये सोचते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मनीषा को लेकर। वाओ, सब मेजर आर्काना के कार्ड। अरे भैया, अलविश हो गया, मनीषा, अभिषेक हो गए, सारे के सारे जो है मनीषा के पीछे लट्टू ही है बाबा। ये देखो, मनीषा के लिए फीलिंग, उनके पास 3 रानियाँ आई थी, इनके पास देखो एक रानी और एक एम्प्रेस, दोनों है, ये पागल दीवाने हैं दोनों, लगता है इसके पीछे। तो अभी दोनों के बीच में, क्योंकि कुछ कुछ हुआ होगा, देखिए अभी तो दोनों के बीच में थोड़ी दूरी इसलिए दिखाई दे रही है कि कुछ बातें ऐसी हो गई जिससे इनको ख़राब लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया उनको, अभी दूरी दिख रही है इन दोनों के बीच में। हालांकि ये उनके साथ बिगनिंग करने में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वो हो रहे हैं, उतावले से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मनीषा को शायद जिस तरीके से वो देख रहे हैं ना, तो एक कंप्लीट पैकेज सा तो वो दिखती ही है। थोड़ा सा मदर इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि भाई मन में कुछ है, लेकिन फिर अपने घर में वो घर में या फिर इनके सराउंडिंग में जो भी एल्डरली फीमेल्स होंगे, या फिर वो जिनको ये कुछ किसी किस्म का बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भी ये डिसहार्टन नहीं करना चाहते हैं, या वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा वेटिंग एनर्जी में है। वेटिंग एनर्जी में क्यों है कि भाई सिर्फ हर बार आप ही की चॉइस है, उसी के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती। आप कई बार अपने आसपास इन एंड अराउंड लोगों की चॉइस और उनकी पसंद नापसंद, लाइक्स डिसलाइक्स को देखते हुए ज़िंदगी में एक्शन लेते हैं, या सामने वाले के को रिएक्शन देते हैं। तो ये बिल्कुल उसी एनर्जी में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो है काफ़ी इन्जॉय कर रही है, और अभी शायद ये कभी कुछ अपना ऑफ़र लेके उनके पास जाएंगे भी। ऑफ़र का मतलब क्या होता है भाई, बात करना है, या फिर कुछ इंटरेक्ट करना है, या फिर इनके हाथ में कुछ है अभी फ़िलहाल से, कोई होगा कोई प्रोजेक्ट, तो बात करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो शायद इनके पास अभी टाइम नहीं है। और जहाँ पर भी है ये काफ़ी खुश है, तो इन्हें ऐसे ही लग रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कब तक आखिर वेट करते रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा इनको बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ इनकी फिर से एक शुरुआत हो है। लेकिन इन्हें लग रहा है कि महारानी जी जो हमारी है, जो बिल्कुल दिख रही है ऐसे, शायद अभी थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट शो करेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है।
So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves, and bye bye.